लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अरे, ये तो शिवम के दोस्त हैं, रोहन और प्रतुल। ये दोनों यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। छी, इतने छोटे छोटे बच्चे कितना बिगड़ गए हैं आजकल। थैंक गॉड मेरा शिवम ऐसा नहीं है, पर इन दोनों के साथ तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। क्या पता इनसे ये बुरा काम सीख ले। घर जाकर बात करती हूँ उसके साथ और उसे समझाना पड़ेगा कि इन दोनों के साथ आइंदा कभी बातचीत ना करे। घर पहुंचकर अवनी शिवम से बात करने उसके कमरे में जाती है। शिवम, शिवम, अरे बेटा दरवाजा खोलो। शिवम, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? शिवम, शिवम बेटा। क्या हुआ? क्यों उसे बुला रही है? माँ जी, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता। एक बेटी तो तुमसे संभलती नहीं, अब बेटे को क्या पाठ पढ़ाओगी? माँ जी प्लीज, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो घर पे नहीं है अभी। घर पे नहीं है? तो कहाँ गया है इस वक्त? वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था और तुम उसे जबरदस्ती पढ़ाई करने बिठाई थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसे थोड़ा घूम फिर के आने के लिए। क्यों माँ जी, आपको पता है आजकल के बच्चे माँ बाप की नजर से दूर होते ही क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अरे लड़का है, कितना टाइम घर पे बैठा रहेगा? दोस्तों के साथ घूम फिर के वापस आ जाएगा तो माइंड फ्रेश रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। माँ गई ना यहाँ से? तेरी माँ कब से चली गई है? तू है कि अभी तक डर के मारे दुकान के पीछे छुपा हुआ है? ये ले सुट्टा मार ले, माँ का डर उतर जाएगा। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बड़ा हुक्म झाड़ती रहती थी। एक दिन आई था तो उनके ऊपर जोर से चिल्ला दिया। तब से मुझे कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचती है। अब आएगा असली मजा। माँ, आज ये पानी पूरी क्यों बनाई हो? क्योंकि मेरी प्यारी सी सनाया अभी तक दुखी है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मुझे पानी पूरी देकर आप मुझे पटा लेंगी? मैं तुम्हें पटाना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे आपका मोबाइल फोन चाहिए। नहीं, मोबाइल नहीं दे सकती मैं, पापा ने मना किया है। मुझे नहीं खाना पानी पूरी, खुद खा लो। सनाया, सोनाली, तुम? प्रणाम भाभी, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि घर आकर घूम लूं थोड़ा। बहुत दिन हो गए आप सबसे मिले। बहुत अच्छा किया, आओ अंदर आओ। अरे मेरी प्यारी सी बच्ची सोनाली कितनी दुबली हो गई है, चेहरा भी उतर गया है। तेरी वो नौटंकी सास बहुत काम करवाती है क्या? ये अवनी यहाँ पे क्यों खड़ी होकर हमारी बात सुन रही है? जाकर चाय बना के लेके आ। जी माँ जी। सास की बात तो पूछो ही मत माँ, लगी रहती है मेरे पीछे। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ बात करती हूँ, और तो और मेरे बेटे को भी अपने कंट्रोल में रखी है। पता नहीं वो बुढ़ी कब ये दुनिया छोड़ेगी। हे भगवान, ऐसे कौन करता है भला? याद रख, तुझे अपना बच्चा पालना है। वो बुढ़ी बीच में आकर कुछ भी बोले, उसका एक भी ना सुनना और अच्छे से डांट कर भगा देना वहां से। और तू अकेली क्यों इतना सारा काम करती रहती है? उसको बोल, वो करे आकर। मैं भी कहाँ छोड़ती हूँ माँ, एक के बाद एक करके आधा काम तो उसी से ही करवाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही अपने ससुराल में अपना दबदबा बनाए रखना, एक भी मत सुनना किसी का। आज झुक गई तो जिंदगी भर झुका के रखेंगे। माँ जी, सोनाली, ये लीजिए चाय। ले बेटी ले, चाय पी और स्नैक्स खा। अवनी, रात को क्या बना रही है खाने में?
पनीर बटर मसाला और नान। रहने दे, सोनाली से पूछ लेना, उससे जो मन है वही सब बनाना। ठीक है माँ जी। अरे मेरे भैया आ गए। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और इतने दिनों बाद हमारी याद आई। तुझे बोला था ना कि महीने में एक बार जरूर आ जाया कर यहाँ पे। कहाँ भैया, घर के काम से फुर्सत कहाँ मिलता है, और ऊपर से बेटे की पढ़ाई, उसी पे ही पूरा ध्यान है मेरा। नहीं तो आजकल के बच्चे तो एकदम बिगड़े हुए होते हैं। जिनके माँ सही नहीं होते उनके बच्चे भी बर्बाद। बिल्कुल सही कह रही है सोनाली। वैसे भाभी, शिवम और सनाया नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है दोनों? सनाया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और शिवम अपने किसी दोस्त के घर पे गया है। अच्छा, दोस्त के घर पे? देखिए देखिए भैया, ये फोटो तो देखिए जरा। रास्ते पे आते आते मुझे आपका बेटा नजर आ गया, तो मैं उसका एक फोटो ले आई हूँ। शिवम स्मोक कर रहा है? अवनी, मैंने उसे घर पे ही रखा था, पर माँ जी ने उसे। क्या 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 माँ जी? हाँ, अब मैं कहाँ से आ गई बीच में? तेरा बेटा बाहर जाकर आवारागर्दी कर रहा है और तू है कि माँ जी बोल रही है। सोनाली 100% सही बात बोल रही थी। जिसकी माँ सही नहीं है उसके बच्चे भी बर्बाद। अमित बेटा, तुझे तेरी पत्नी के साथ क्या करना है मुझे नहीं पता, पर तू जा, मेरे पोते को समझा बुझा के घर ले आ। आज से उसका जिम्मा मैं लूंगी। इस अवनी से तो छोटी सी सनाया भी संभले नहीं जा रहा, और शिवम की सही परवरिश कैसे कर पाएगी ये? आप सही बोल रही हैं माँ। इस औरत से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। बेकार में मेरे गले पड़ी हुई है। मैं शिवम को लेकर आता हूँ। आज मेरे लिए मशरूम मसाला और फुल्का रोटी बना देना भाभी। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है रात को। आप अभी जाकर बना देंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अवनी, कितनी बार बोला है तुम्हें कि इन सब की इतना मत सुनो, इन्हें पलट के जवाब दो, पर तुम हो कि किसी को कुछ भी नहीं बोलती। पापा, मेरे मायके में बचपन से सौतेली माँ की वजह से बहुत तकलीफ उठाई हूँ मैं। कभी सोची नहीं थी कि शादी करके एक घर बसाऊंगी और मेरे 2 बच्चे भी होंगे। अब सब कुछ है मेरे पास। अगर मेरे पलट के जवाब दे देने से सब बिखर गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। मायके में वापस नहीं जा सकती और ससुराल में ये सब मुझे रहने नहीं देंगे। तुम क्यों घर छोड़ के जाओगी? खुद को स्ट्रांग बनाओ और सही गलत को सबके सामने बोलो। अजी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब मैं किचन में काम करती थी तब तो एक बार भी आकर सब्जी भी नहीं काटते थे, और अब बहू की मदद करने चले आए। हाँ, बहू की मदद कर रहा था मैं, जैसे तुम अपने बेटे की मदद करती रहती हो उसका घर तोड़ने। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है कि तुम एक नंबर की झगड़ालू और जलनखोर सास हो, जो अपनी बहू को एक आंख से देख नहीं पाती। बेटी को सिखा रही हो कि अपनी सास से काम निकालो, और खुद एक ही जगह पे बैठ के दिन रात आराम करती रहती हो। पापा प्लीज, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? आप अपने कमरे में जाइए। ए चुप कर, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का के अभी भोली बन रही है। हाँ, जिसका जैसा दिमाग वो तो वैसे ही हमेशा सोचेगा ना। तुम अवनी के पति को भड़का के झगड़ा करवाती हो ना, इसीलिए तुम्हें तो लगेगा ही कि बहू मुझे सिखा रही है। घर का 2-4 काम क्या कर ली, अब मैं इसे सर पे बिठाऊंगी क्या? बच्चों का तो ध्यान नहीं रख पाती। मेरा बेटा इससे खुश नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसे मैं अच्छे से बात क्यों करूंगी? नहीं माँ जी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हम सब सुकून से रहें। हाय अवनी। हाय लीला। तुम्हारे आसपास कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, बोलिए ना। कल सुबह 10 बजे तैयार होकर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर जाकर वेट करना मेरा। मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। रोहित जी से मिलने? अरे हाँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली हूँ।
कल पूरा दिन हम दोनों बाहर घूमेंगे, ओके? घर पे कोई बहाना बना देना और शाम से पहले घर वापस नहीं आ सकती ये भी क्लियरली बोल देना, ओके? बाय, सी यू। सुबह से शाम तक घर के काम से छुट्टी। ये कैसे पॉसिबल होगा? पर मुझे हर हाल में रोहित से भी मिलना है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।